सबसे पहले बात इराक की, जहां पर बवाल मचा हुआ है। अति सुरक्षित माना जाने वाला ग्रीन जोन इलाका, जहां संसद भवन, तमाम सरकारी इमारतें और दूतावास हैं, रणभूमि में तब्दील हो चुका है। अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। हालात को देखते हुए पूरे इराक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बवाल मचा है शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के राजनीति छोड़ने के ऐलान से। मौलाना के संन्यास से नाराज उनके समर्थक सड़क पर उतर आए, ग्रीन जोन में घुस गए। वहां सुरक्षा बलों और मौलाना के समर्थकों में जमकर झड़प हुई। इराक से जो तस्वीरें आ रही है वो काफी हद तक श्रीलंका से मिलती जुलती है। श्रीलंका की तरह इराक में मौलाना समर्थक राष्ट्रपति भवन में घुस गए, सरकारी मुख्यालय के स्विमिंग पूल में दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें बगदाद के प्रमुख इलाकों की, जहां पर सरकारी इमारतें, दूतावास, तमाम वो इमारतें जिन्हें बेहद सुरक्षित माना जाता है, अब वहां पर आम जनता घुस आई है। ये 6 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि बगदाद में इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं। मौलवी के संन्यास पर उनके समर्थकों का ये बवाल, जिसमें अब बगदाद के ग्रीन जोन में संघर्ष जारी है आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच। सरकारी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है। बगदाद में कई जगहों पर फायरिंग, अफरा तफरी की भी खबरें हैं, जिसमें कई नागरिकों के जख्मी होने की खबर है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, हूबहू मिलती जुलती, लेकिन एक तस्वीर श्रीलंका की है, दूसरी इराक की है। श्रीलंका में भी जब राजनीतिक अस्थिरता हुई थी, वहां पर भी लोगों ने किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में घुसकर वहां के स्विमिंग पूल में तैराकी की थी। वहीं इराक में भी ये तस्वीरें देखिए, यहां पर भी सरकारी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल कई जगहों पर इराक में बना हुआ है, जहां संघर्ष जारी है सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों के बीच। बगदाद में बेकाबू हुआ बवाल, राष्ट्रपति भवन से लेकर सरकारी इमारतों में घुसी भीड़। चारों तरफ अफरा तफरी और हंगामे का मंजर। सोमवार को शिया धर्मगुरु मौलवी मुक्तदा अल सदर के राजनीति छोड़ने के फैसले के बाद इराक में हालात तेजी से बदले। मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। तस्वीरें देखिए, ये राष्ट्रपति भवन का स्विमिंग पूल है, जहां सैकड़ों लोग नजर आए। कई जगहों पर धर्मगुरु के समर्थक और इराक समर्थित लोग आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई। ग्रीन जोन में मौलाना के समर्थक एक हफ्ते से धरने पर थे। राजनीति छोड़ने की खबर आते ही इन लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ग्रीन जोन इलाके में मंत्रालय और दूतावास है। यहाँ हो रही पत्थरबाजी और बवाल के बीच अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से ग्रीन जोन से बाहर निकाला गया। दरअसल इराक में शिया मुस्लिम धार्मिक नेता मौलाना मुक्तदा अल सदर के बड़ी संख्या में समर्थक हैं। सदर की पार्टी इस समय इराकी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले साल अक्टूबर में इराक में चुनाव करवाए गए थे। इसमें शिया धर्मगुरु मौलाना मुक्तदा अल सदर की पार्टी ने 329 सीटों वाली संसद में 73 सीटें जीती और संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन मौलाना सदर ने अन्य दलों के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए गठबंधन की सरकार का गठन नहीं हो पाया। फिलहाल वहां निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के पास देश की कमान है। सदर समर्थक इराक में जल्दी चुनाव कराने और संसद को भंग करने की मांग कर रहे थे। सदर ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा है कि मैं अपने फाइनल विड्रॉ की घोषणा करता हूं। फिलहाल झड़पों की घटनाओं के बाद इराक की सेना ने देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारियों से ग्रीन जोन छोड़ने की अपील की जा रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। करीब 1 महीने पहले भी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए थे। कुल मिलाकर इराक एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में घिर चुका है। आज तक ब्यूरो।
मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, अराजकता की तस्वीरें हमने श्रीलंका में भी देखी थी, अब हम इराक में भी देख रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों की राजनीतिक स्थिति में, क्योंकि आप इसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। हालांकि तस्वीरें हूबहू मिलती हुई हैं, लेकिन इराक की स्थिति और श्रीलंका की स्थिति में क्या अंतर है? नेहा, इस समय इराक की स्थिति बहुत खराब है। जो श्रीलंका में स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि मुक्तदा सदर जो शिया नेता हैं, उन्होंने जब से कहा कि मैं सत्ता से हट रहा और राजनीति से हट रहा हूं, तो इराक की सेना और मुक्तदा सदर के जो समर्थक हैं, जो शिया बहुल मुसलमान हैं, उनमें अभी टकराव बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। इसमें अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके मुताबिक 30 से ज्यादा लोग बीती रात से अब तक मारे जा चुके हैं। अच्छा, जो ग्रीन जोन है बगदाद का, आज तक हम लोग वहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर चुके हैं और ग्रीन जोन बेहद सुरक्षित माना है। एक तरह से किलेबंदी उसकी हो रखी है, हर तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और केवल कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर इराक की सेना रहती है। उनको तोड़ते हुए जब लोग अंदर घुसते और एक तरह से जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहां पर सरकार बैठती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहां पर वो श्रीलंका में राष्ट्रपति के दफ्तर में घुस आए थे और स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। उसी तरह की तस्वीरें जो लग रही है, उससे ये तनाव बहुत बढ़ गया है और अब कर्फ्यू लगा दिया गया है, न केवल बगदाद में बल्कि पूरे इराक के जहां जहां शिया बहुल इलाके हैं, जैसे करबला में शिया ज्यादा है, शिया सुन्नी आग एक बार फिर न भड़क जाए, इसीलिए इस समय वहां पर बहुत जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी भी चल रही है स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।